जय गुरुदेव। योग चतुष्टय अर्थात 4 प्रकार के योग। अब श्री महेश्वर व्यवहार के भेद से 4 प्रकार के योग को कहते हैं। पहला मंत्र योग, दूसरा हठ योग, तीसरा लय योग और चौथा राजयोग कहलाता है, जो सर्व प्रकार के द्वैत ज्ञान से रहित है। ये मंत्र, लय, हठ योग और राजयोग क्रमशः अंतर भूमिकाएं हैं। एक ही महायोग इस प्रकार के 4 भेद से कहा जाता है। इसमें चारों योग एकत्रित किए जाते हैं, इसलिए इसको महायोग की संज्ञा दी गई है। महायोग कुंडलिनी शक्ति के जागरण से स्वतः होता है और उसमें चारों योग आवश्यकता अनुसार होते हैं। योग सभी प्रकार के एकमात्र महायोग के अंतर्गत होने पर सभी अधिकारी के भेद से 4 प्रकार के कहे गए हैं। इनके अधिकारी साधक भी मृदु, मध्यम, अधिमात्र और अधिमात्रतम 4 प्रकार के हैं। उनमें अधिमात्रतम साधक ही श्रेष्ठ है, जो भवसागर से पार होने की क्षमता रखता है। इसलिए मृदु, मध्यम, अधिमात्र और अधिमात्रतम साधक के भेद से उसकी योग्यता अनुसार क्रमशः मंत्र योग, लय योग, हठ योग और राजयोग करने को कहें, जो यम नियम आदि सहित अष्टांग योग कहलाता है। साधक चतुष्टय अर्थात साधक के 4 प्रकार। अब श्री महेश्वर मृदु साधक के लक्षण कहते हैं कि जो साधक मंद उत्साही, सुस्मूढ़, प्रतिभा रहित, व्याधिग्रस्त, गुरु निंदक, लोभी, पाप बुद्धि, बहुभोजी, स्त्री के आश्रित, चपल, कातर, रोगी, पराधीन, अति निष्ठुर, आचारहीन और वीर्यहीन हो, ऐसे को मृदु साधक समझना चाहिए। ऐसा साधक यदि यत्न सहित योग साधना करता रहे तो उसको 12 वर्ष में योग की सिद्धि होगी। गुरु को चाहिए कि ऐसे मृदु अधिकारी को मंत्र योग का उपदेश देवें। अब लय योग के अधिकारी मध्यम साधक के लक्षण कहते हैं कि जो साधक समबुद्धि अर्थात जिसकी बुद्धि न तीव्र है न मंद है, ऐसा क्षमाशील, पुण्यार्थी, पुण्य कर्म करने की इच्छा वाला, प्रियभाषी और मध्यस्थ, सब कार्यों में निर्लिप्त रहने वाला हो, ऐसे मध्यम साधक को गुरु लय योग का साधन प्रदान करें। उसको 9 वर्ष में योग की सिद्धि होगी। अब अधिमात्र साधक के लक्षण कहते हैं कि जिस साधक ने लय योग की क्रियाएं आयत्व कर ली हैं, जो स्थिर बुद्धि है, स्वाधीन है, वीर्यवान है, जो महदाशय है, दयाद्र है, क्षमाशील एवं सत्यनिष्ठ सुखी है, जो लय योग में श्रद्धालु है एवं गुरुपाद पद्म का पूजक है, जो निरंतर योग अभ्यास में लगा रहता है, उसको अभिमात्र अधिकारी जानना। ऐसे अधिकारी को योग अभ्यास करते रहने से 6 वर्ष में योग की सिद्धि होगी। गुरु को चाहिए कि उसको सांगोपांग हठ योग का उपदेश देवें। अब अधिमात्रतम साधक के लक्षण कहते हैं कि जो साधक महावीर्यवान, उत्साही, मनोज्ञ, शौर्यवान, शास्त्रज्ञ, अभ्यास परायण, मोह शून्य, निराकुल, नव यौवन संपन्न, मिताहारी, जितेंद्रिय, निर्भीक, पवित्र कार्य दक्ष, दाता,
सब जन का आश्रय, सब विषयों का अधिकारी, स्थिर मति, स्वेच्छावशे अवस्थित, क्षमाशील, सुशील, धर्माचारी, गुप्त चेष्ट, एकांत में योग साधन करने वाला, प्रियभाषी, शांत, विश्वास संपन्न, देव गुरु पूजक, जन संसर्ग, महाव्याधिहीन और व्रतज्ञ हो, इस प्रकार के साधक को अधिमात्रतम कहते हैं। वह सभी प्रकार के योग साधन में समर्थ होता है। ऐसे साधक को 3 वर्ष में योग सिद्धि का लाभ होता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। ऐसा साधक सभी प्रकार के योग का अधिकारी है। इसमें विचारने की कोई बात ही नहीं। उसके लिए राजयोग ही सर्वोत्तम है। मंत्र योग। श्री महेश्वर अब मंत्र योग को कहते हैं कि हे देवेशी, बिना जप किए ही साधक को जो मंत्र जप होता है उसको अजपा गायत्री कहते हैं, जो भव बंधन का नाश करने वाली है। उसको गुरु द्वारा जानकर विधि पूर्वक जपने से श्वास प्रश्वास का निरोध होकर समाधि होती है, तो जीव के बंधन का नाश होता है। यह प्राण श्वास प्रश्वास में हंस ऐसे 2 अक्षरों को सर्वदा जपा करता है, इसलिए यह प्राण ही हंसात्मा है और आत्म रूप से शरीर में स्थित है। यह प्राण श्वास प्रश्वास रूप से हम शब्द से बाहर आता है और पुनः स शब्द से अंदर जाता है। इस प्रकार हंसः हंसः इस परम मंत्र को जीव सर्वदा जपा करता है। इसका नाम अजपा जप है, जिसे दिन रात में जीव 21,600 बार जपता है। यह अजपा नाम की गायत्री है, जो योगियों को मोक्षदायिनी है। इसको गुरु वाक्य से सुषुम्ना में विपरीत जपा जाता है, तब इसका जप सोहम सोहम होता है। इसको मंत्र योग कहते हैं। मंत्र योग से प्राण वायु पश्चिम मार्ग सुषुम्ना में जलने लगता है। उस समय सोहम में से स निकाल देने से ओ रह जाता है और हम में से ह छोड़ देने से म रह जाता है, अर्थात ओम हो जाता है। यह ओम ही सब मंत्रों का मूल है। इससे ही सब कुछ प्राप्त होता है। शरीर में स्थित प्राण वायु की क्रिया श्वास प्रश्वास के बाहर देश में जाने आने की गति का परिमाण स्वाभाविक 12 उंगल है। वह गाने में 16 अंगुल, भोजन के समय में 20 और पथ चलने में 24, निद्रा में 30, मैथुन में 36 अंगुल और व्यायाम में इससे भी अधिक लंबी गति होती है। परंतु स्वाभाविक 12 अंगुल से अधिक गति हो तो आयु का क्षय होता है और न्यून होने से परम आयु की वृद्धि होती है। अजपा जप से इसकी गति कम हो जाती है। जितनी श्वास प्रश्वास की गति कम होगी, उतनी ही जल्दी योग की सिद्धि होगी और आयु भी बढ़ेगी। जय गुरुदेव।